और भाई कैसा है? सब बढ़िया? घर में सब ठीक? और कैसी चल रही है वर्कआउट, पढ़ाई, तुम्हारी ज़िंदगी? सब ठीक? सब ठीक। तो आज है 1 जनवरी 2026। नया साल है भाई। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। नया साल की बधाई, शुभकामनाएं, जो भी हो। ठीक है। तो ये है मेरा एपिसोड 1 और स्वागत है मेरी पहली वीडियो पे। पहली तो नहीं कह सकता, इससे भी पहले मैंने बहुत सी वीडियो क्रिएट करी थी, उन्हें डिलीट कर दी डर की वजह से। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस डर की वजह से। अब मैं, क्योंकि अब मैं नहीं डरता, तो अब बना रहा हूँ ये वीडियो। और पिछले 15 दिनों से मैंने कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। वर्कआउट कर रहा था लेकिन कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा था। तो आज से 1 जनवरी 2026 से रेगुलर बेसिस पे मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा और तुम्हें दिखाऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उन्हें फेस करना पड़ता है एक मिडिल क्लास बंदे को। मैं तुम्हें अपनी वर्कआउट रूटीन शेयर करूँगा। और आज से मैं डाइट लेने वाला हूँ, उसे भी शेयर करूँगा। और सुबह मैंने वर्कआउट कर ली थी, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो कल से तुम्हें डेली मेरी वर्कआउट रूटीन बताऊँगा। ठीक है। और तो एपिसोड 1 में तुम ये जान लो कि कहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मतलब वर्कआउट करने की क्या वजह थी। क्योंकि देखो, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे हाँ ये करना है, तो क्यों करना है। तो मुझे किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, तो भाई ऊपर से भगवान भी आ जाए तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कि बेटा ये कर ले, वो कर ले, तुम्हारा घंटा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, कि क्या वजह थी मेरी वर्कआउट स्टार्ट करने की, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की। तो तुम्हें बताता हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले मेरे भाई, मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, एकदम सीरियस वाली। तो जगह जगह हॉस्पिटल गए, कुछ नहीं हुआ, नो इम्प्रूवमेंट। और इसी चक्कर में 25 से 30 हज़ार 3 दिन में ऐसे ही खर्चे हो गए मेरे ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर। और फसल कटी ही थी, धान की फसल। और उन्हें बेच के जो भी पैसे हुए थे पापा के पास, आधे पैसों से उन्होंने कर्जे छूटे। और जो भी बचे हुए थे, आधे घर में चले गए, मतलब घर बना रहे थे तो। और बहुत कम पैसे बचे थे घर चलाने के लिए। और ऐसे में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और 3 दिन में भाई जो खर्चे हुए 25 से 30 हज़ार, उतने भी नहीं थे घर में, मतलब 10 से 12 हज़ार थे लगभग। ठीक है। और बाकी बचे पैसों को पता नहीं पापा ने कहाँ से कैसे जुगाड़े। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे ही सामने में जब मैं बेड पे पड़ा था, तो पापा ने अपने दोस्तों को, मतलब हमारे रिश्तेदारों को कॉल किया और कहा कि, मतलब बताया मेरे बारे में, ऐसी ऐसी हालत है, तो पैसों की ज़रूरत है यार मुझे। तो भाई लगभग किसी ने भी मदद नहीं की। मुझे याद है पापा मेरे लिए थोड़ा सैड हो गए थे कि भाई, और मुझसे मेरे बेड के बगल में बैठ के मुझसे ये बोल रहे थे कि बेटा, अगर हम बहुत अमीर होते तो तेरा इलाज बहुत आसानी से हो जाता। और पैसों की कमी की वजह से जल्दी इलाज नहीं हो पा रहा। और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा पैसों के मामले में। तो मुझे याद है भाई, पापा, मतलब हमारे रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त जो भी उन्हें पैसे मांगा करते थे, तो पापा उन्हें हमेशा उनकी मदद किया करते थे। लेकिन जब पापा की बारी आई तो भाई सब पीछे हट गए। तो वो एक चीज़ दिमाग में है, अभी भी है कि हाँ, लोगों ने मदद नहीं की थी। मतलब गुस्सा नहीं हूँ लोगों से, बट छोड़ो, रहने दो। मेरी ज़िंदगी का मेन गोल यही है, पैसा कमाना, सही तरीके से, ईमानदारी से, और अपने पेरेंट्स को खुश रखना। तो जब मेरी तबीयत ठीक हो गई, तब मैंने ये सोचा कि, मतलब मुझे तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुद पे शर्म आ रही थी कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कैसा अजीब किस्म का इंसान हूँ। मतलब मुझे लगता था कि मैं घर वालों पे बोझ हूँ, मतलब लगता था क्या, अभी भी बोझ हूँ। बट पहले के जैसे मेरा माइंडसेट अभी का नहीं है। अभी मेरा माइंडसेट पूरा टोटली चेंज हो चुका है।
तो उस टाइम पे खुद पे बहुत ज़्यादा शर्म आई बहुत। तो उस टाइम पे खुद पे बहुत ज़्यादा शर्म आई मुझे। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तब मैंने ये सोचा कि और ज़्यादा पापा के पैसे खर्च नहीं करवाने। तो दिमाग में ये आइडिया आया कि यार अगर डेली वर्कआउट करूँगा तो हेल्दी और फिट भी रहूँगा, जिससे मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी, और तबीयत ख़राब नहीं होगी तो पापा के पैसे भी बचेंगे। तो ये सोच के मैंने डेली वर्कआउट करना स्टार्ट करा था आज से 1 साल पहले। मतलब शुरू में मजबूरी में किया करता था कि यार वर्कआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने वर्कआउट करना बंद कर दिया या शुरू नहीं किया तो तबीयत फिर से अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर घूमने पड़ेंगे, ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी वर्कआउट करना स्टार्ट करा, किसी को देख के नहीं। तो जब 3-4 महीने मैंने वर्कआउट कर लिए, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक होते गया। मतलब आज वर्कआउट कर लिया तो कल नहीं किया, कभी परसों भी नहीं किया, ऐसा करते करते मतलब गैप हो जाता था मेरा, ठीक है। तो अगर मैं पिछले 1 साल से लगातार वर्कआउट करता तो भाई, तो आज मेरी फिज़िक एक्स्ट्रा लेवल पे होती, जो कि आज नहीं है। माना कि मेरे पास डाइट नहीं थी और अब भी अच्छी डाइट नहीं है, बट फिर भी अगर मैं रेगुलर बेसिस पे 1 साल से डेली एवरी सिंगल डे वर्कआउट करता है तो भाई आज कहाँ का कहाँ होता मैं, और डेली कंटेंट क्रिएट करता। तो सच बता रहा हूँ। लेकिन वही अंदर का डर, लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, इसी वजह से मैंने डर डर के बहुत सी वीडियो डिलीट ही कर दी, और बीच बीच में तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया। और तो लोग सामने सामने में हंस दिया करते थे, अब भी हंसते हैं, लेकिन अब डरता ही नहीं। अब कोई शर्म है ही नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन हंस रहा है कौन क्या कर रहा है। तो अब मैं अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। और बस यही था यार मेरे वर्कआउट करने की वजह। लेकिन अब इसकी आदत हो चुकी है, लत लग चुकी है मुझे। अब अगर एक भी दिन मैं वर्कआउट नहीं करता तो अच्छे से मुझे नींद नहीं आती। और डाइट का प्रॉब्लम तो है ही, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डाइट लेना पड़ेगा, जैसे कि चना हो गया, बेसन हो गया, या फिर सोया चंक्स, सोया बड़ी। हाँ, तो कल से रेगुलर बेसिस पे तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है, मेरा डेली वर्कआउट रूटीन, मेरी डाइट आज से लूँगा, क्योंकि सुबह वर्कआउट कर ली थी तो डाइट नहीं लिया हूँ। और रात को चने भिगोने भूल गया था, तो शाम को सोया बड़ी की सब्ज़ी या फिर उसे थोड़ा हल्के तेल में फ्राई करके डाइट के रूप में ले लूँगा, या फिर बेसन की रोटी, 100 से 150 ग्राम बेसन की रोटी बना के खा लूँगा। ऐसा है डाइट। तो ठीक है, तुम बने रहो। अगर कोई मुझे देख रहा है तो, जो सच में चाहता है एक अच्छी फिज़िक बनाना घर पे ही, कम बजट पे, या फिर बिना अच्छी डाइट के घर का खाना खा के ही, तो भाई तुम्हारा भाई है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गॉड लेवल फिज़िक है, बट फिर भी मैंने जो भी इन 1 सालों में अनुभव किए हैं, जितनी भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं सब तुम्हें शेयर करूँगा। और एक आखिरी बात, अगर तुम्हें ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है ना, तो भाई तुम और जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और अब मैंने डरना छोड़ दिया है तो बिंदास मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। बिंदास मतलब खुल के अच्छे से। और लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।